खिड़की से देखते ही अभिषेक की पत्नी बोली, दरवाजे पर तुम्हारे पापा खड़े हैं, लगता है बुढ़े को पैसे की जरूरत आ पड़ी है, तभी तो मुंह उठाए चला आया। पैसे ले जाकर छोटे बेटे का पेट भरना चाहता है, मगर ये नहीं जानता बड़ा बेटा यहाँ शहर में कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है। अभिषेक कुछ नहीं बोला, उसने जाकर चुपचाप गेट खोला। पिता को देखकर उसके पैर लगा, फिर उनका बैग उठाकर अंदर ले आया। हरिशंकर बोले, क्या हुआ बेटा, बहुत दुबला पतला हो गया है, तबीयत खराब है क्या? इस बार गांव भी नहीं आया, 1.5 साल हो गया तुम लोगों को देखे हुए, इसीलिए चला आया। ना ही कुछ अभिषेक बोला, ना बहू बोली। हरिशंकर आगे बढ़कर पोते और पोती से बतियाने लगे। अभिषेक चुपचाप पिता के पास बैठ गया। हरिशंकर गांव से बेर का थैला भरकर लाए थे। पोते पोती को खिलाने लगा, उन्हें लाड प्यार करने लगा। पोते को प्यार करते हुए वह गोपाल से बोला, क्या हुआ बेटा, इतना दुबला कैसे हो गया? बहू के भी हड्डी दिखने लगे हैं, चेहरे पर जरा भी मांस नहीं बचा। अभिषेक बोला, कुछ नहीं पापा, आजकल थोड़ी टेंशन चल रही है, बरसात का मौसम चल रहा है ना, ठेले का काम नहीं चल रहा। बहू चाय बनाकर ले आई थी, ज्यों ही ससुर ने चाय को चखा वापस थूक दिया। बोला, बहू ये कैसी चाय है, चिंचड़ों जैसी, बास आ रही है, मुझसे ना पी जाएगी। बहू चाय का कप वापस उठाकर पैर पटकती हुई चली गई। उधर अभिषेक चाय की चुस्की लेता हुआ बोला, चाय में डिब्बे का दूध है पापा, इसलिए तुम्हें बुरी लगी है, हम लोग तो यही पीते हैं। हरिशंकर बोला, इतनी परेशानी झेल रहा है तो गांव क्यों नहीं आ जाता, कम से कम बच्चों को असली दूध पीने को तो मिलेगा। अभिषेक चुप हो गया, क्योंकि वह पिता को नहीं बता सकता था कि उसकी बहू गांव में नहीं रहना चाहती। हरिशंकर रात को रुका, मगर सुबह होते ही वापस जाने की तैयारी करने लगा। अभिषेक को डर सता रहा था कि पापा पैसे मांगेंगे। इस समय वह जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। 3 महीने का मकान का किराया बकाया चल रहा था। बच्चों को फीस न देने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। पत्नी का कमर दर्द बढ़ गया था, मगर डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं थे। जाने से पहले हरिशंकर ने अभिषेक को पास बुलाया। इतना सुनते ही अभिषेक का दिल धड़क उठा। वह पापा को पैसे देने से मना करने के लिए शब्द ढूंढने लगा। उधर अभिषेक की पत्नी रसोई की चौखट पर कान लगाकर खड़ी हो गई। वह सोचने लगी कि बूढ़े को ऐसा जवाब देगी कि आइंदा पैसे मांगने कभी नहीं आएगा। हरिशंकर ने उसे पास बैठने के लिए कहा, फिर अपने थैले में से अपनी पोटली निकाली और उसमें से नए पुराने नोटों की बनाई हुई एक गड्डी निकाली और अभिषेक की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ले रख ले, 20,000 है, तेरे काम आएंगे, इस बार फसल अच्छी हुई थी। अभिषेक आगे हाथ न बढ़ा सका, उसका दिल भर आया था। मन कर रहा था पापा की गोद में लेट जाए और थोड़ा सा रो ले और कहे कि पापा इतना बुरा नहीं हूं, बस जिम्मेदारियों ने मजबूर बना दिया है। हरिशंकर बोला, क्या हुआ, बाप हूं तेरा, मुझसे क्या छुपाएगा, लगभग 2 साल से घर नहीं आया, तभी समझ गया था कि तू परेशानी में है, ले पैसे रख ले, ज्यादा बड़ा हो गया है, रख ले। कहते हुए हरिशंकर ने 20,000 रुपए उसकी हथेली पर रख दिए, जैसे बचपन में अठन्नी रखा करता था। उधर रसोई से ये सब देख रही बहू की आंखें भर आईं और अपने आंसुओं को रोक न पाई। उसने पल्लू मुंह में दबाकर सुबकने की आवाज को दबा लिया। हरिशंकर अभिषेक को, ठीक है बेटा, दोबारा कभी आऊंगा, तेरी माँ भी इंतजार कर रही होगी। वह भी आने की जिद कर रही थी, लेकिन वह चल भी कहाँ पाती है सही से, इसलिए नहीं लाया। यह बोल के हरिशंकर चला गया। जैसे ही हरिशंकर वहां से निकला, अभिषेक और उसकी पत्नी दोनों की आंखों में आंसू थे। दुनिया में सब बदल सकता है, लेकिन पिता का दिल कभी नहीं बदलता, इसलिए उनका सम्मान करो, वरना जिंदगी भर पछतावा ही रह जाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पेज को फॉलो जरूर करना। धन्यवाद।